सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में बिहार स्टेट के PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि साइंस का क्वेश्चन होगा और पेपर 1 के लिए ये क्वेश्चन है, 9th और 10th के लिए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सेट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ obtaining plants free from bacteria and viruses through tissue culture is। तो फ्रेंड्स, यानी कि पूछ रहा है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। मतलब पौधों की प्राप्त करने की क्या उत्तम विधि है। ऑप्शन है सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन, दूसरा है गामा विकिरण के पश्चात बीजों की अंकुरन, तीसरा भ्रूण संवर्धन, चौथा है कीटाणु मुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरन करना। तो फ्रेंड्स, एक का राइट आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि ए माइक्रो प्रोपेगेशन राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, उत्तक संवर्धन को हम लोग सूक्ष्म संवर्धन भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि के लिए छोटी यानी कि सूक्ष्म को छोटा कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म कोशिकाओं या उत्तकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तक संवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बिलोंग टू विच क्लास। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन देखते हैं राइट आंसर क्या है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नॉन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन ए है बृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बृहद पोषक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बृहद पोषक वर्ग से संबंध रखता है। ठीक है, देखिए पौधा में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फॉर हो गया नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्म्स इंसेक्ट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट, यानी कि कृमि खाद, यानी वर्मी कंपोस्ट को हिंदी में कृमि खाद बोलते हैं। कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोल वर्म, हुक वर्म, अर्थ वर्म, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केचुआ, अर्थ वर्म राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृमि खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुआ कृमि या कीड़ा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो है एक मृदा कंडीशनर और पौधा के पोषक तत्व का स्रोत होता है। ठीक है, जो कि यह केचुआ और सूक्ष्म जीव जो होता है, मतलब छोटा जीव का उपयोग करके जैविक जैसे कचरा को विघटित करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सम प्लेसेज फिश फार्मिंग इज डन इन पैडी फील्ड्स सो दैट फिश कैन इंक्रीज द वाटर अवेलेबल इन पैडी फील्ड्स, दिस मेथड ऑफ फिश फार्मिंग इज कॉल्ड। यानी कि कह रहा है कि कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। तो मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन है कंपोसाइट फिश कल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कंपोजिट फिश कल्चर, मिश्रित मत्स्य पालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आलू में अगेती झुलसा यानी ईयरली ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ए अल्टरनेरिया सोलानी, बी ऑप्शन है फाइटोफाइटोरा इन्फेस्ट्स, सी ऑप्शन है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, डी ऑप्शन है फिथियम एफेनी डेरमोटम। तो फ्रेंड्स, 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, आलू में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, अल्टरनेरिया सोलानी जो नामक है वो कवक होता है। ठीक है,
जो कि आलू टमाटर आलू परिवार के मतलब अन्य सदस्य और कुछ जैसे सरसों में ये रोग पैदा करता है। ठीक है। और आलू का जो लेट ब्लाइट रोग होता है वो ओमीसाइकेटस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, जो कि कवक का दूर रिश्तेदार होता है, यानी उसको रिश्तेदारी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू व्हाट विल बी इट्स पीएच, यानी 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 10। तो फ्रेंड्स 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 10। ठीक है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच 10 होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स लिटमस का उपयोग मुख्य रूप से जो है आकलन करने के लिए किया जाता है कि घोल मतलब कोई घोल जो है अम्लीय है या क्षारीय, इसका आकलन करने के लिए लिटमस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल की खोज किसने की। ऑप्शन है आर्हेनियस, बी ऑप्शन है सोरेनसन, डी ऑप्शन है लेविस, डी ऑप्शन है ब्रोस्टेड लोरी। तो फ्रेंड्स 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी सोरेनसन। ठीक है, पीएच का स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए पीएच स्केल जो होता है यह अम्ल और क्षार को मापने का एक उपकरण है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए पीएच स्केल जो है वह 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होता है, और पीएच स्केल जो है अम्ल और क्षार मापने का एक उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फरस एसिड इज, यानी सल्फ्यूरस था। द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है, मतलब सल्फ्यूरस अम्ल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है H2SO2, बी ऑप्शन है H2SO3, सी ऑप्शन है H2SO4, डी ऑप्शन है H4SO4। तो फ्रेंड्स 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी H2SO4 जो हो जाएगा, या सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए सल्फ्यूरस अम्ल का जो उपयोग होता है वह उद्योगों में मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है, और कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और फिर इसका उपयोग किया जाता है कागज उत्पाद के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सल्फ्यूरस अम्ल का। ठीक है, जैसे कि H2SO4 का मतलब कि रासायनिक सूत्र हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो गया H2SO4। ठीक है, और H2SO2 जो है सॉरी H2SO4 जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, यानी अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। यानी कि फ्रेंड्स पूछ रहा है कि अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो फ्रेंड्स 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड, यानी वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है रस्टिंग, फोटोसिंथेसिस, रैंसिडिटी, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, रैंसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृति गंधिता, ठीक है, विकृति गंधिता यानी रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो सूक्ष्म जीव का जो क्रिया के साथ साथ जो वसा का ऑक्सीकरण भोजन के खराब होने का एक मुख्य कारण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी इनमें से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो ऑप्शन है A2H2 + O2 = 2H2O, बी ऑप्शन है 2H2 + O2 = H2O, सी ऑप्शन है 2H2 + 2O = 2H2O, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक है,
ये हो जाएगा जल के ऑक्सीकरण का मतलब संबंधित सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए जल जो होता है वह एक रंगहीन और स्वादहीन तरल है, ठीक है। जल एक रंगहीन और स्वादहीन तरल है, ठीक है। और देखिए फिर से जल में जो होता है, जल के जो अणु होता है वो व्यापक हाइड्रोजन बंधन होता है, ठीक है, जिसके मतलब परिणाम स्वरूप संघनित रूप में असमान गुण उत्पन्न होता है उसमें, ठीक है। और उसमें जो गलनांक और क्वथनांक भी उच्च हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 12, यानी वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है। ऑप्शन ए है Na, बी ऑप्शन है Ca, सी ऑप्शन है Mg, डी ऑप्शन है K। यानी फ्रेंड्स तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी Mg, यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। Mg जो है तत्व की परमाणु संख्या 12 है, यानी कि मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो होता है यह चांदी जैसा सफ़ेद धातु होता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है चांदी जैसा सफ़ेद धातु होता है। और मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वह 24.305 होता है, ठीक है। और फिर इसमें मतलब यानी मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है मैग्नीशियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 12, यानी उस तत्व की संयोजकता बताए जिसका परमाणु संख्या 12 है। ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो फ्रेंड्स 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस तत्व की संयोजकता 2 है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है वह 1s² 2s² 2p6 और 3s² होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ सल्फर टू फ्रॉम विच बॉन्ड, यानी तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। तो ऑप्शन ए है आयनिक बंध, बी ऑप्शन है कोवालेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तत्व के मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स मैग्नीशियम और सल्फर जो है गर्म परिस्थिति में एक साथ प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो एक साथ प्रक्रिया करता है तो वह एक यौगिक बनाता है जिसे कि मैग्नीशियम सल्फाइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी एलिमेंट X रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ X विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू देन एलिमेंट X इज, यानी कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो तत्व X है। तो X तत्व क्या है, नॉन मेटल, प्लास्टिक, मेटल, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ठीक है। मेटल राइट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी मेटल। मतलब कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है जो लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यह तत्व X धातु है, ठीक है। और फ्रेंड्स धात्विक ऑक्साइड जो होता है यह क्षारीय होता है और अधात्विक ऑक्साइड जो होता है फ्रेंड्स वह अम्लीय होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिएगा धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है क्योंकि वह पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्षार बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एल्केन। ऑप्शन है यानी कि कह रहा है इनमें से कौन अल्केन है। ऑप्शन है 2C2H6, बी ऑप्शन है C3H8, सी ऑप्शन है C4H10, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी इनमें से सभी, ठीक है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अल्केन्स जो है C2H6, C4H10, C3H8 ये सभी अल्केन हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है।
अल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि एल्केन के रासायनिक सूत्र में एकल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। और एल्केन का सूत्र हो गया CnH2n+2। ये एल्केन का रासायनिक सूत्र एल्केन का सूत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन राइपनिंग फ्रूट्स, यानी निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। C5H10, C3H8, C2H4, C2H6। तो फ्रेंड्स 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B, C2H4, ठीक है। C2H4 का उपयोग जो फल पकाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउ इट टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स, कार्बन का कौन सा गुण जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। ए ऑप्शन है एसिडिटी, बी ऑप्शन है कैटेनेशन, सी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, कैटेनेशन, ठीक है, श्रृंखलन। राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी। कार्बन का श्रृंखलन गुण कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है। फ्रेंड्स कैटेनेशन जो होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता है, ठीक है। और यह मतलब कैटेनेशन जो है किसी तत्व का वह गुण है जैसे कि यह संयोजकता बंधों के माध्यम से स्वयं से जुड़कर श्रृंखला का वलय अणु बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवालेंट कंपाउंड्स आर जनरली, यानी सहसंयोजी यौगिक साधारणतः क्या है। ऑप्शन ए है सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, सी ऑप्शन है आयोनाइज्ड इन वाटर, नॉन ऑफ द एबव। यानी फ्रेंड्स जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक साधारणतः पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। और फिर देखिए सहसंयोजक यौगिक जो होता है उसका कुछ गुण होता है, जैसे कि सहसंयोजक यौगिक में कम गलनांक और क्वथनांक होता है, ठीक है। कम गलनांक और कम क्वथनांक होता है, ठीक है। और इसमें पानी में यह कम घुलनशील होता है सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। और इसका जो यौगिक होता है ज्वलनशील होता है और इसका यौगिक निश्चित आकार का होता है, ठीक है। यह सब सहसंयोजक यौगिक का गुण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस एट ए टेम्परेचर ऑफ, यानी तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। एबव बॉइलिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एबव फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स वह तापमान जैसे कि जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। उबालना तब होता है जब तरल का वाष्प दबाव और वायुमंडलीय दबाव बराबर हो जाता है, तो इस बिंदु पर जब द्रव गैस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिकॉज द पार्टिकल्स एट द सरफेस, यानी द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण क्या होते हैं। तो ऑप्शन फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है। हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, यानी एक दूसरे के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स दैट होल्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज, यानी पदार्थ के गणों को बांध कर रखने वाला बल है। तो कौन सा बल है गणों को बांध कर रखने वाला। तो न्यूक्लियर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, यानी अंतराण्विक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस, यानी गैस के कण कैसे होते हैं। तो चेंज शेप, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, आर क्लोज टू ईच अदर, रोटेट स्लोली। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर होते हैं, गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है।
और फ्रेंड्स देखिए, गैसों का जो आयतन और आकार होता है दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। और गैसों का जो आयतन वही होता है जिस बर्तन में उसे रखा जाता है उसी बर्तन का आयतन ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिक्विड, यानी निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है। धुआं, जल, आर्द्रता, गर्मी का अनुभव, स्मोक, वाटर, ह्यूमिडिटी, फीलिंग ऑफ हीट। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्मोक। स्मोक जो है यह द्रव नहीं है, ठीक है। स्मोक द्रव नहीं है, ठीक है। धुआं जो होता है वह एरोसोल कोलाइड है, ठीक है। स्मोक एरोसोल कोलाइड है। क्या है? एरोसोल। देखिए स्मॉल एरोसोल कोलाइड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धुआं, ठीक है। और एरोसोल कोलाइड में गैस माध्यम में ठोस और द्रव परिक्षेपण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल एनर्जी यानी उष्मीय ऊर्जा होता है। तो उष्मीय ऊर्जा कैसा होता है? तो फ्रेंड्स 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सबलाइम, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन है? ए ऑप्शन है शुगर, बी ऑप्शन है पोटेशियम आयोडेट, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है साल्ट। तो फ्रेंड्स 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो होता है ऊर्ध्वपातन हो सकता है, ठीक है। और वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस का रूपांतरण सीधे गैस होता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। सबलाइमेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी जल का क्वथनांक है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जल का जो क्वथनांक होता है वह मतलब अंत तापमान स्केल पर निर्भर करता है, जैसे कि केल्विन पर 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, रोमर पर 80 डिग्री रोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट, यानी निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल मिक्सचर, कोलाइडी मिक्सचर, सस्पेंशन, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कोलाइडल मिक्सचर, ठीक है। यानी कि कोलाइडी मिश्रण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एवोगाद्रो कांस्टेंट इज, एवोगाद्रो नियतांक का मान होता है 6.022 10 पर पावर 24, 6.022 10 पर पावर 22, 0.22 10 पर पावर 23, 6.022 10 पर पावर 23। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ठीक है। एवोगाड्रो का जो नियतांक मान होता है वह 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 होता है, ठीक है। देखिए एवोगाड्रो कहते किसको कहते हैं फ्रेंड्स? एवोगाड्रो उसको कहते हैं जो कि एक मोल पदार्थ में अणु और परमाणु की आयनों संख्या नियत होती है, ठीक है, जिसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोनोएटॉमिक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए हीलियम, बी ऑप्शन है नियॉन, डी सी आर्गन, डी और ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी जो है एकल परमाणविक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज, यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो फ्रेंड्स
31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए फ्रेंड्स, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है वह प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, परमाणु संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, यानी निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? मार्बल, ऑक्सीजन, जिंक, ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, मार्बल। मार्बल जो है यह तत्व नहीं है, ठीक है। मार्बल जो है यह तत्व नहीं है बल्कि यह एक यौगिक है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है, ठीक है। CaCO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और जिंक को Zn लिखते हैं, ठीक है। और फिर मतलब शॉर्टकट नेम, और ब्रोमीन को Br लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज, यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है 2034। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C, 3, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन बैक्टीरिया, मॉस एंड फंगी, यानी कि बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? ऑप्शन ए है इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सी ऑप्शन है ऑटोट्रॉफी, डी ऑप्शन है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसके पोषण की विधि। बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? तो इसके पोषण की विधि आम है, ठीक है। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया और कवक के बीच कुछ समानताएं भी होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक दोनों सूक्ष्म जीव होता है और ये दोनों आनुवंशिक सामग्री DNA है, ये दोनों हेट्रोट्रॉफ भी है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ समान भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्लांट्स आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी कि डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं? माइक्रोराइजा, रोज, लाइकेन, मैरीगोल्ड। तो फ्रेंड्स 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ये सी है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, बी, लीचन हो जाएगा, ठीक है, लाइकेन। तो फ्रेंड्स बी का 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के संकेतक पौधे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, यानी किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, डी है यूग्लेनोइड्स। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, बैक्टीरिया, ठीक है। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स मोनेरा जो है एक मोनेरा प्रोकैरियोट्स से बना होता है, ठीक है। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स से बना है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा प्रोकैरियोट्स से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है एनालिडा, बी ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, सी ऑप्शन है मोलस्का, डी ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, इस संगठन का जो अंग होता है प्रणाली स्थल फाइलम जो होता है एसेलमिन्थेस, यानी एसेलमिन्थेस को नेमाटोडा भी कहते हैं, और पशु साम्राज्य में इसके ऊपर के सभी समूह में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक जीनोम कंटेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है DNA विदाउट हिस्टोन्स, बी है RNA, सी है DNA विथ हिस्टोन्स, डी है हिस्टोन्स ओनली। तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, DNA, हिस्टोन्स के बिना DNA, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना DNA होता है, और फ्रेंड्स DNA जो है एक बहुलक है, ठीक है, जिसमें कि मोनोमर्स के रूप में न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स का, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स का। तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली जो होता है अर्धपरागम अवरोध है। ठीक है, जो कि कोशिका द्रव के चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड, यानी रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है प्लाज्मा लेमा, बी ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, सी ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन है मिडल लैमेला। ठीक है, तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, और टोनोप्लास्ट के मतलब कुछ मुख्य कार्य भी होता है, जैसे कि यह रिक्तिका की सामग्री को कोशिका के साइटोप्लाज्म से अलग करता है, और ये कोशिका के अंदर रिक्तिका को ऑस्मोरेगुलरिटी, ठीक है, ऑस्मोरेगुलरिटी, ठीक है, ऑस्मोरेगुलरिटी बनाए रखने में भी मदद करता है। ठीक है, और टोनोप्लास्ट जो है रिक्तिका के अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स विच हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हैप्लॉइड, बी ऑप्शन है डिप्लॉइड, सी ऑप्शन है पॉलीलॉइड, डी ऑप्शन है पॉलीहाइब्रिड। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पॉलीप्लॉइड। ठीक है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होता है उसको हम लोग पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, और यह जो होता है एक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों के 2 पूर्ण सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्ट्रैटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? यानी कि स्ट्रैटम जर्मिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम। ऑप्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी ऑप्शन है सिलिएटेड एपिथेलियम, सी ऑप्शन है कोल्यूमनार एपिथेलियम, डी ऑप्शन है स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो फ्रेंड्स 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रैटम अंकुरन स्तंभाकार एपिथेलियम का उदाहरण है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए स्ट्रैटम बेसल जो होता है वह कोशिकाओं की एक परत है जो कि मुख्य रूप से बेसल कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स बेसल कोशिका एक घनाकार आकार की स्टेम कोशिका है। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के केराटिनोसाइट्स का अग्रदूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, यानी निम्नलिखित में कौन से जीवाणु जनित रोगों का समूह है? ए ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, मम्प्स, बी ऑप्शन है मम्प्स, कोलेरा, टाइफाइड, सी ऑप्शन है प्लग, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, डी ऑप्शन है मीसल्स, टीवी, टिटनस। तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, प्लेग, लेप्रोसी, डिप्थीरिया जीवाणु का जनित रोग का समूह है। ठीक है, और फ्रेंड्स मनुष्य में जो है जीवाणु जन रोग जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फेफड़ा का क्षय रोग हो गया जो कि माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, डिप्थीरिया हो गया रोग जो कि कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, हैजा हो गया जो कि विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। ठीक है, और प्लेग जो होता है फ्रेंड्स ये एर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। ठीक है, और टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स वह साल्मोनेला आंथ्रोसोथ के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ काला आजार डिजीज, यानी काला आजार रोग का उस्मायन अवधि क्या है? 24 आवर, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 7 डेज। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 मंथ। ठीक है, काला आजार रोग का उस्मायन अवधि 1 मंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, काला जार जो है विसरल लिस्मानियासिस यानी BLA जो है, इसे मतलब काला जार कहा जाता है BLA को। ठीक है, और काला जार में जो है बुखार, अनियमित दौरे से आता है, वजन में कमी आता है, प्लीहा और यकृत का बढ़ना, एनीमिया, ये सब मतलब कि काला जार में शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट इज ड्यू टू, यानी छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? ऑप्शन ए है चेंज इन टर्गर प्रेशर, बी ऑप्शन है इंटरकैलेशन, सी ऑप्शन है प्लाज्मोलाइसिस, डी ऑप्शन है डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय एपिडर्मल सेल्स के कारण, गार्ड सेल्स के कारण, गैसोफिल सेल्स के कारण, यानी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गार्ड सेल्स के कारण। ठीक है, रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड यानी रक्षी कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, रक्षक कोशिका जो होता है या विशिष्ट पादप कोशिका होता है। ठीक है, जो कि पत्ती, तना और अन्य अंग के बाह्य त्वचा मौजूद होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस डज एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर द लीफ, यानी कि वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? ये ऑप्शन है ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन है इंटरकैलेशन, सी ऑप्शन है डिफ्यूजन, डी ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण, वायुमंडल का CO2 विसरण द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है। ठीक है, और फ्रेंड्स पत्ती का जो ऊपरी सतह होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, यानी ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आयनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट लेड द चिपको मूवमेंट, यानी चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, सी ऑप्शन है रामदेव मिश्रा, डी ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व था वह सर्वप्रथम सुंदरलाल बहुगुणा ने के द्वारा किया गया था। और चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में भारत में एक अहिंसक पारिस्थितिक और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, जो कि इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो हुआ 1973 में हुआ। ठीक है, और उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, और फिर यह आंदोलन जो था व्यावसायिक कटाई और वनों की कटाई पर सरकार की नीतियों के खिलाफ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लोकेटेड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, न्यू दिल्ली, लखनऊ, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इनसाइड द बॉडी एंड डाइजेस्ट इट यूजिंग एंजाइम्स इज कॉल्ड, यानी पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पारासिटिज्म, कार्निवोरी, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, हेलोजोइक। ठीक है, तो फ्रेंड्स 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, हेलोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग रूट्स आर रेस्पिरेटरी रूट्स, यानी निम्नलिखित में कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? एपीफाइलिक जड़ें यानी एपीफाइलिक रूट्स, एस्टिलेट रूट्स, प्रोप रूट्स, न्यूमेटोफोरस। ठीक है, तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, न्यूमेटोफोरस। ठीक है, न्यूमेटोफोरस जो होता है वो जड़ श्वसन जड़ है। ठीक है, और फ्रेंड्स न्यूमेटोफोरस जो होता है वह उन मतलब ऐसा वनस्पति में पाया जाता है जो कि दलदली और खारी झील में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूमेटोफोरस जो होता है मैंग्रोव पौधों में विकसित होने वाली विशेष जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिनस। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, एथिलीन। ठीक है, मतलब फलों को पकने के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन एथिलीन है। ठीक है, और पादप हार्मोन जैसे कि बहुत सारे प्रमुख पादप हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जो कि ऑक्सिन जो है कोशिका वृद्धि और विभेदन को बढ़ावा देता है। ठीक है, और साइटोकिनेसिस जो है, साइटोकिनिन जो है यह पौधों में कोशिका विभाजन और पार्श्व वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, और जिब्रेलिन जो है यह बीज और कली के निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, और एक होता है एब्सिसिक एसिड जो कि बीज और कलियों को सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्ट्रेसेप्टिव, यानी निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक है? ऑप्शन ए है कॉपर टी, बी ऑप्शन है डायफ्राम, सी ऑप्शन है कंडोम, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो गर्भ निरोधक है ये सभी, कॉपर टी, डायफ्राम और कंडोम, ये सभी गर्भ निरोधक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइपोलाइट न्यूक्लियस इज फाउंड। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? ए ऑप्शन है फ्रूट, बी ऑप्शन है सीड, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है एंडोस्पर्म। तो फ्रेंड्स 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एंडोस्पर्म। ठीक है, त्रिगुणी केंद्रक जो होता है यह भ्रूण पोष में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स भ्रूण पोष जो होता है यह एक अगुणित मतलब नरयुग्मक और द्विगुणित केंद्रीय केंद्रक के संलयन से बनता है। ठीक है, और फ्रेंड्स भ्रूण पोष की जो कोशिकाएं होती है वह आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरा होता है। ठीक है, और यह विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन? फ्रेंड्स जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फ्रेंड्स 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट। ठीक है, पहला, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति पहला है। ठीक है, और फ्रेंड्स अप्रैल 2023 में है भारत का दुनिया सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। ठीक है, और फ्रेंड्स भारत की जो जनसंख्या है अभी भारत की जो जनसंख्या है वह है 1,42,57,75,850 है। ठीक है, अभी मतलब जो कि विश्व की जनसंख्या का 6ठा हिस्सा है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन्स इज, यानी मनुष्यों में समान गर्भकाल है 270 डेज, 290 डेज, 280 डेज, 295 डेज। तो फ्रेंड्स 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 270 डेज है। ठीक है, मनुष्यों में समान गर्भकाल जो है 270 डेज होता है। फ्रेंड्स देखते हैं जैसे कि लंगूर में जो होता है 187 दिन होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं जो एक काला भालू जो होता है उसका 220 दिन होता है, और ऊँट जो होता है उसका 360 से 420 दिन होता है गर्भकाल। ठीक है, और फिर से गाय जो होता है उसको 279 से 292 डेज होता है गर्भकाल का। ठीक है, ऐसे ही मतलब गधा का 365 डे हो जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द डार्विन्स थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो न्यूट्रियल सिलेक्शन, इवोल्यूशन थ्रू इनहेरिटेंस, सी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डी ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। तो फ्रेंड्स 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इवोल्यूशन
इवोल्यूशन थ्रू इनहेरिटेंस, यानी विरासत के माध्यम से विकास। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, और डार्विन के सिद्धांत में फ्रेंड्स शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो प्राकृतिक चलन शामिल है, योगतम की उत्तरजीविता शामिल है, और जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन ऑरिजिन, यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल, यानी कि खुदाई, समय डेटिंग, डीएनए का अनुक्रम का निदान, ये तीनों का किया जाता है, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मानव विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह पूरा मानव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और यह जो मानव विज्ञान का एक उपक्षेत्र है जो कि मानव संस्कृति, समाज और जीव विज्ञान का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन, यानी ऑप्शन है एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स शुगर, बी ऑप्शन है एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स इन्वर्टेज इनटू ग्लूकोज, सी ऑप्शन है ए हार्मोन दैट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, डी ऑप्शन है ए हार्मोन दैट हेल्प्स इन ग्रोथ। तो फ्रेंड्स 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए हार्मोन दैट्स हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ऑफ ए बस मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ एट स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स स्पीड आफ्टर ए सेकेंड विल बी। फ्रेंड्स 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो फ्रेंड्स इसकी चाल क्या होगी, तो 8 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि हम इसको निकालेंगे, जैसे कि वेग को हम सूचित करते हैं v से, तो v बराबर u प्लस 80 सूत्र पर निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यू हो जाएगा 20 प्लस 4 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर, यानी एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो ए ऑप्शन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए जो एक्सेलेरोमीटर होता है वह त्वरण को मापता है। ठीक है, और अल्टीमीटर जो होता है वह मतलब जैसे कि विमान की ऊंचाई को मापता है। ठीक है, और एमीटर जो होता है विद्युत धारा के एम्पियर को मापता है। ठीक है, और एनीमोमीटर जो होता है हवा की गति को मापता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक, यानी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। ठीक है, तो फ्रेंड्स 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, kgms। ठीक है, संवेग का जो एसआई मात्रक है वह है kgms-1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g ऑन द सरफेस ऑफ द मून। फ्रेंड्स यानी कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, तो फ्रेंड्स 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, कमानीदार तुला द्वारा हवा में किस वस्तु को मापा जाता है। ए ऑप्शन है रियल वेट, एपेरेंट वेट, बोथ मास एंड वेट, डी है मास। तो फ्रेंड्स 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, वास्तविक वजन यानी रियल वेट, कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का वास्तविक वजन मापा जाता है। ठीक है, फिर देखिए पृथ्वी किसी वस्तु को जैसे कि जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है उसे भार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg, दिस वेट इज इक्वल टू। किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है, तो यानी किसके बराबर है,
तो फ्रेंड्स इसका 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 196 N के बराबर है। तो इसको हम निकालेंगे वजन। वजन को सूचित करते हैं W, जैसे वेट वजन का इंग्लिश होता है, तो W बराबर M इंटू जी। तो इजकल टू तो 20 इंटू 9.8 हो जाएगा, इजकल टू 196 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या निर्भर करता है? तो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंगल बिटवीन फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स। तो फ्रेंड्स 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, और फिर जैसे कि और लगाए गए बल पर भी निर्भर करता है और विस्थापन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल ऑन बीच इवन आयरन कैन फ्लोट इज, यानी जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मरकरी। तो फिर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, मरकरी। जिसमें लोहा भी तैर सकता है वैसा धातु है मरकरी। ठीक है, फ्रेंड्स मरकरी का जो घनत्व होता है वह 13.6 GM प्रति cm³ होता है। ठीक है, जबकि लोहा का घनत्व होता है 7.8 GM प्रति cm³ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस ऑन द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी रिमेन अनचेंज्ड इफ द अर्थ मूव्स और मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स यानी कि देखिए अपने अक्ष पर पृथ्वी के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी ऑप्शन है पोल लाइन, डी ऑप्शन है इक्वेटर। तो फ्रेंड्स 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, पोल लाइन। ठीक है, यानी ध्रुव रेखा। अपने अक्ष पर पृथ्वी के बढ़ने या घटने पृथ्वी के ध्रुव रेखा जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स A, B, C and D आर 1.26, 1.0, 0.8 and 13.5 respectively. An object is immersed in all these liquids one after the other. The maximum part of the object will remain immersed in any of these liquids. यानी कि 4 द्रव A, B, C तथा D का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया जाता है। इनमें से किसी द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। मतलब किस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, यानी सी का ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड सी का ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। तो सी का ज़्यादा हिस्सा क्यों डूबा रहेगा? देखिए जिस द्रव का घनत्व जितना ज़्यादा होता है उसमें उतना ही अधिक उत्प्लावन बल कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण कि अधिक भाग द्रव के ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर exerted by a liquid on the surface of a vessels containing a liquid, यानी कि द्रव रखने वाला पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब, यानी लगाने वाला दाब क्या है? ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बी ऑप्शन है रिमेन्स द सेम इन एवरी डायरेक्शन, सी ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। तो फ्रेंड 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी, यानी ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू, उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, जैसे 71 का डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि द्रव रखने वाला जो पात्र होता है वह तल पर उस द्रव द्वारा मतलब लगने वाला जो बल होता है वह मतलब कि द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है और उसके दिशा में भी समान रहता है और पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस एट 27 डिग्री इज 30 एम प्रति सेकेंड. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द सेम गैस एट 127 डिग्री. ठीक है, तो फिर ये देखिए 27 डिग्री पर जो किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है, वो 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग होगा. तो उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा, तो फिर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 20√3 मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक है, इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने पर 20√3 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, यानी ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वैक्यूम में. तो फ्रेंड्स 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सॉलिड में. ठीक है, ठोस में, यानी ध्वनि तरंग जो होता है सबसे तीव्र गति ठोस में गमन करता है. ठीक है, उसके बाद द्रव में गमन करता है, उसके बाद गैस में. ठीक है, और ध्वनि तरंग जो होता है वह अनुदैर्घ्य तरंग होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार इज ए डिवाइस विच यूजेज, यानी सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स, रेडियो वेव्स. तो फ्रेंड्स 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी पराध्वनि तरंगों का मतलब उपयोग किया जाता है. ठीक है, और फिर देखिए सोनार का जो पूरा नाम होता है वह होता है साउंड नेविगेशन एंड रैनिंग. ठीक है, रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग ये सोनार का पूरा नाम होता है. ठीक है, और सोनार का जो निर्माण किए थे वह लीवाइस नेक्सॉन ने किए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर देखिए सोनार का जो उपयोग होता है वह समुद्र की गहराई या फिर समुद्र में जो जीव होता है उसके वस्तुओं के वास्तविक स्थान का पता लगाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द विंटर रेन्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है. ए ऑप्शन है साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सी ऑप्शन है साउथर्न डिस्टर्बेंस, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज. तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल एनर्जी इज व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, रिन्यूएबल, मैनमेड, बायोटिक. तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी नवीकरणीय है. ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोशन, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है, फॉरेस्ट है, वाटर है, टेरासेड एग्रीकल्चर है या नॉन ऑफ दीज है. तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, टेरासेड एग्रीकल्चर है. ठीक है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कटाव प्रमुख कारण कौन है, तो सोपानी कृषि है. ठीक है, और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मतलब उपाय है जैसे कि ढालू भूमि पर समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा खेत बनाकर फसलें लगाना चाहिए, तो इससे मिट्टी के कटाव रोक सकते हैं. बंजर भूमि पर वृक्ष रोपण करना चाहिए, इससे भी मिट्टी का कटाव रुकेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सी है इरिगेशन, नॉन ऑफ दीज. तो फ्रेंड्स 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए. ठीक है, यानी रासायनिक खादों की अधिक प्रयोग मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है. ठीक है, और फिर मृदा प्रदूषण से जैसे कि तात्पर्य जैसे कि हो गया विषाक्त पदार्थों की असमान सांद्रता से मिट्टी को दूषित होने से है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, 21, 18, 20, 25. तो फ्रेंड्स 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए. ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है. ठीक है, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 78% है. ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है। ए ऑप्शन है वनारोपण, बी ऑप्शन है सिंचाई, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको मूवमेंट, यानी चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वृक्ष को बचाना, सिंचाई, वनों की कटाई, साक्षरता यानी सेविंग ट्रीज, एरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन, लिटरेसी। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, यानी चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था उसका उद्देश्य था वनों की कटाई को रोकना, ठीक है। और फिर चिपको आंदोलन हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिक आंदोलन का एक उदाहरण भी है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1973 में, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड से शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार, गुजरात, पंजाब, असम। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मानस अभ्यारण्य जो है असम में राज्य में स्थित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। और राजस्थान में जो है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब है राजस्थान में, ठीक है। और यूपी में दुधवा राष्ट्रीय पार्क सबसे फेमस है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोयल इज द बेस्ट, यानी कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। ए ऑप्शन है बिटुमिनस, बी ऑप्शन है एंथ्रासाइट, सी ऑप्शन है लिग्राइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला का सबसे उत्तम किस्म कोयला है, ठीक है। और फिर इस कोयला के मतलब 4 मुख्य प्रकार या श्रेणी का मतलब वर्गीकृत किया जाता है। एक हो गया एंथ्रासाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस, और तीसरा हो गया उप बिटुमिनस, और चौथा हो गया लिग्रानाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से सबसे उत्तम एंथ्रासाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉसिल एनर्जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। ऑप्शन ए है कोयल, बी ऑप्शन है सोलर एनर्जी, सी ऑप्शन है थर्मल एनर्जी, डी ऑप्शन है बायोगैस। तो फ्रेंड्स 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, कोयल, ठीक है। कोयला यानी कि कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। कोयला जो है यह जीवाश्म ईंधन है। और फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जो कि लाखों वर्ष पहले मतलब जीवित पौधा और जानवरों के अवशेष से आता था, ठीक है। और मतलब प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में बनता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार, ओडिशा, असम, नन ऑफ दीज। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओडिशा में, ठीक है। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र ओडिशा में स्थित है, ठीक है। और टेहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ओडिशा में हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है, जो कि यह भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया टेहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे पुराना बांध हो गया कन्नई बांध जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रॉक्स इन इज पेट्रोलियम फाउंड, यानी पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। ए ऑप्शन है इन इक्वस, इन ट्रांसफॉर्म्ड, इन लैमिनेटेड, इन नन, यानी 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा परतदार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द S1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या, सॉरी S1 लिखा गया है यहाँ पर SI होगा, ठीक है, SI होगा, S1 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो SI होगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। तो फ्रेंड्स 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कूलम्ब होता है, ठीक है।
विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R इक्वल टू आई इंटू वी, R इक्वल टू वी आई, R इक्वल टू वी बटा आई, R इक्वल टू आई वी। तो फ्रेंड्स 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, R इक्वल टू वी बटा आई। ठीक है, ये प्रतिरोध का सूत्र होता है। और फ्रेंड्स प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट बीच में मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंसेज इज कॉल्ड, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर को विभवांतर मापने वाले यंत्र कहते हैं। ठीक है, और वोल्टमीटर परिपथ में जो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉइल ऑफ वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच एलिमेंट, यानी विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली होता है वो नाइक्रोम की तार बना होता है, और नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, यानी विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो फ्रेंड्स 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर, यानी चांदी जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, अच्छा चालक होता है। ठीक है, और चालक वह पदार्थ है जिससे कि विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस if the resistance of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। 3 ohm मतलब 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध के पार्श्ववध यानी समानांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? 92, 62, 20, 32। तो फ्रेंड्स 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, एमीटर। ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में एमीटर प्रयुक्त यंत्र है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर एक सर्किट के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह की तीव्रता को इंगित करता है। और वोल्टमीटर जो है एक बंद विद्युत सर्किट के दो बिंदु और बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव बल के भी संभावित अंतर को मापने का उपयोग करता है। ठीक है, और ओम मीटर से जो है फ्रेंड्स वो सर्किट में ओम और विद्युत प्रतिरोध को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर डज टंगस्टन मेल्ट, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? 3422 डिग्री, 3025 डिग्री, 1520 डिग्री, 2000 डिग्री। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3025 डिग्री पर टंगस्टन पिघलता है। ठीक है, 95 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट यानी AC इन इंडिया, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और भारत में जो घरेलू विद्युत मतलब AC परिवर्तित जो है 220 वोल्ट पर प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, यानी निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा में, शीशा में, जल में, हीरा में, यानी एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड। तो फ्रेंड्स 96 का राइट आंसर हो जाएगा एयर में। ठीक है, एयर में मतलब जो कि है प्रकाश की चाल अधिकतम हो जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स प्रकाश जो है अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग, यानी दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर, प्लेन, कॉन्वेक्स मिरर, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
फॉर साइटेड आइज कैन क्लियरली सी, यानी दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट, नॉन ऑफ दीज, यानी 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी दूर की वस्तुओं को आंखें साफ साफ देख सकती है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है। और फिर निकट दृष्टि दोष में जो होता है यानी कि इसका नेत्र लेंस जो होता है मोटा होना, यानी फोकस दूरी का कम होना चाहिए। ठीक है। और इसमें अवतल लेंस का चश्मा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई टेक प्लेस, यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, विनेत्र लेंस पर, नेत्रोदय में, दृष्टि पटल पर। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो स्नेल का नियम का गणितीय रूप फ्रेंड्स है म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर है। ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए 100 का जो होगा राइट आंसर ए होगा। ठीक है। म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।